हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जो कि आपके एक्सरसाइज 8.1 के हैं। अगर आपने अभी तक जो है फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, प्लीज़ जाके देख सकते हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। क्वेश्चन 6 में क्या कहता है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। एक्यूट एंगल मतलब हो गया कि देखिए, ट्रिगोनोमेट्री तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। तो जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई होता है वो ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। इसमें हमें क्या कह रहा है कि आपका जो है ये राइट एंगल है जिसमें ए और बी एक्यूट एंगल है, यानी ए और बी आपका एक्यूट एंगल है, तो इसे आप सी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये भी एक्यूट है और ये भी एक्यूट है। ठीक है, आपको गिवन क्या है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा कि यहाँ पे हमें ना अब डिपेंड करता है कि एंगल के अकॉर्डिंग, लाइक हम नहीं किसी को परपेंडिकुलर ले सकते ना ही किसी को बेस, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एंगल है। तो कॉस ए, एंगल ए के अकॉर्डिंग जो कॉस की वैल्यू होगी वो क्या होगा, तो कॉस ए की वैल्यू हो जाएगा ए के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा ए के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग बेस होगा ए सी और हाइपोटेनस आपका हो जाएगा ए बी। सेम इसी तरीके से कॉस बी की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी बी के अकॉर्डिंग बेस होगा बी सी एंड हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी। तो बच्चों यहाँ पे गिवन है हमें कि कॉस ए इक्वल है किसके, कॉस बी के। तो जब कॉस ए इक्वल है कॉस बी के, तो कॉस ए की जो वैल्यू है लाइक ए सी अपॉन ए बी वो इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी के। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि ए बी को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो बन जाएगा ए सी जो है वो इक्वल हो गया बी सी के। ठीक है, अब अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, लिख देना है कि इन ट्रायंगल ए सी बी ए सी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टीज है ये। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं था इसमें। बस सिंपली क्या करना था कि यहाँ पे साइड इक्वल दिखा देना था, उसके बाद ऑटोमेटिकली ए और बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा थ्योरम से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन 7 में आपको क्या कह रहा है कि इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट दिस एंड दिस। तो कॉट थीटा आपको 7/8 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें क्या करना है कि बाकी रेशियो जैसे साइन और कॉस फाइंड कर लेना है। तो कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/8। तो कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट इज़ बेस आपका हो गया 7 के एंड परपेंडिकुलर हो गया 8 के। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी 7K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर, दैट इज़ 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 1, ये आ गया आपका 13 एंड 11, 113 और K स्क्वायर। K तो बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में 113K। ये आपका हाइपोटेनस आ गया। तो आपको फर्स्ट में क्या इवेलुएट करनी है, 1 प्लस साइन थीटा
एंड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ ये है कि अगर आपको आइडेंटिटी लग भी रहा है तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे। जैसे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, वैल्यू पुट करने के बाद आप आइडेंटिटी बिल्कुल लगा सकते हैं। नहीं तो आप कहोगे कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि ये रेशियो का क्वेश्चन है, या आइडेंटिटी का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी ए प्लस बी, बट आप वैल्यू पुट करने के बाद लगाइए उसे। तो क्या होगा वैल्यू, यहाँ वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस साइन की वैल्यू कितनी है, तो साइन का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, के से के कैंसिल हो जाएगा तो 8 अपॉन रूट अंडर 113, और ये हो जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन रूट अंडर 113। ठीक है, सेम डिवाइड में क्या होगा 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113, क्योंकि आपका बेस कितना है 7, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन रूट अंडर 113। फाइनली अब आप अलजेब्रा यूज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और 8 का स्क्वायर हो गया 64, दैट इज़ रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ 1 माइनस 49 अपॉन 113। जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, और ये हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। 113 से कैंसिल हो जाएगा 113, ये आ गया आपका कितना 49, और ये हो गया 64। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया 49 अपॉन 64। इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों जो कॉट थीटा का वैल्यू, कॉट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉट स्क्वायर का मतलब होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉट थीटा की वैल्यू तो आपको पहले से पता है 7 अपॉन 8, तो इसका आप क्या कर दीजिए होल स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज़ क्या हो जाएगा 49 अपॉन 64। तो दोनों का ही आंसर 49 अपॉन 64 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ सब और भी इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।